खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। नसीम, क्या बात है बेटा, तुम खा नहीं रही? नहीं अब खा तो रही हूँ। परेशान लगती हो। नहीं अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं हूँ परेशान। देखो बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू हूं। तुम खामोश रहो, मुझसे हर चीज, हर बात छुपाने की कोशिश करो। तुम्हारी सूरत देखकर मैं तुम्हारा हाल जान लेता हूं। नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम सारा दिन अमन के साथ थी ना? हाँ 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 वो तुम सारा दिन अमन के साथ थी, तुम्हें खुश होना चाहिए बेटे। बेटा क्या बात है, बताओ ना। अमन के साथ कोई? नहीं अबू, कुछ भी नहीं। आप भी ना, मैं जरा सी देर क्या खामोश हो जाती हूँ, आप परेशान हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वो हाँ, मेरे सर में हल्का सा दर्द है, बस, और कुछ नहीं। अगर सर में हल्का सा दर्द है तो जाओ मेरे कमरे में, मेरे टेबल पर गोलियां रखी हैं, वो जाके खा लो, जाओ। मैं भी आया, जाओ। जी जी अबू। हेलो जी, क्या मैं तसरीन से बात कर सकती हूँ? जी जरूर। आप कौन? मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ। जी एक मिनट। तसरीन, तसरीन, बेटे तुम्हारी किसी सहेली का फोन है। हेलो, कौन बोल रही है? तसरीन, ज़ारा बोल रही हूँ। कहो किस लिए फोन किया था? प्लीज़ नाराज़ मत होना और फ़ोन मत काटना, और मुझे गलत मत समझना प्लीज़। जल्दी कहो क्या कहना चाहती हो। तसरीन, भाईजान तुम्हें लेकर बहुत फिक्र में है, बहुत परेशान है वो तुम्हारे लिए। मुझ पर तो यकीन कर सकती हो ना? इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हो तुम? अमन के इरादे नेक नहीं है, वो गलत इंसान है। तसरीन, वो एतमाद के भी काबिल नहीं है। आज तक भाईजान ने तुमसे जो कुछ कहा वो सब सच है। तसरीन, अमन की बातों में आकर तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो। बस करो ज़ारा, बस करो। तसरीन, बेटा क्या बात है? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश तो तुम्हारे भाई ने की थी, और अब जब कोई मुझसे मोहब्बत करने लगा है तो तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? दुनिया भर की तकलीफें देकर भी उसका पेट नहीं भरा, और ज़ारा तुम भी उसी का साथ दे रही हो। कह देना अपने भाई से, अगर मेरे सामने आया तो मुंह नोच लूंगी उसका। और अमन के खिलाफ किसी ने एक लफ्ज भी निकाला ना तो जुबान खींच लूंगी मैं उसकी। समझ गई तू? और आइंदा यहाँ पर फोन मत करना। तसरीन, ए तसरीन, बेटा
रिलैक्स बेटा, ऐसे नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तस्रीन प्लीज। अब्बू, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों ये लोग मुझे अमन के खिलाफ भड़का रहे हैं? क्यों अब्बू, क्यों क्यों ये लोग मुझे खुश देखना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है बेटे, तुम किसी की बात पे गौर मत करो, ओके? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाए, मैं हूं ना, तुम्हारा अब्बू। हाँ? ए, come on. It's okay, it's okay. भाईजान, मैंने तसरीन से बात की, उसे समझाने की बहुत कोशिश की। तो क्या कहा उसने? कुछ फायदा नहीं हुआ। उसने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा मुझ पर ही भड़क गई। मैं जानता था सारा, मैं जानता था वो ऐसे ही कुछ करेगी। मेरे को समझाना हमारा फर्ज था, सो हमने कर लिया। बाकी अल्लाह की मर्जी। तुम जाओ अपने कमरे में। रुखसाना, तुम ये नींद की गोली कब से खाने लगी? जाहिर है जब से नींद आना बंद हो गई। मत डालो ये आदत। इससे क्या फर्क पड़ता है? कि एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो इसके बगैर नींद नहीं आएगी। कम से कम इसे खाने से अच्छी नींद तो आती है, और वैसे भी अच्छी नींद आने के लिए दिमागी सुकून की जरूरत पड़ती है। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे इस बात का शक क्यों है कि आपने शगुफ्ता को खत्म करवाने की कोशिश की। मैं इस मसले पर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। ठीक है, कहो क्या वजह है तुम्हारे शक की? सबसे पहला हादसा, शगुफ्ता का कार एक्सीडेंट। वो आपकी कार लेकर गई थी, किसी ने उसके ब्रेक्स फेल कर दिए। उसी रात आपने मुझसे कहा कि आपने सोच लिया है कि उसके बारे में क्या करना है, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसी रात आपको किसी के फोन्स आते रहे और आप दबी आवाज में सिर्फ हाँ और ना में बात करते रहे। उसी शख्स को आपने ड्राइवर रख लिया जो शगुफ्ता पर हमले करता रहा। ये वहम है तुम्हारा। तुम इंस्पेक्टर घानेकर की जुबान बोल रही हो। मैंने शगुफ्ता पर हमला नहीं किया है, 100 दफा समझा चुका हूं तुम्हें। और मैं 100 दफा आपसे पूछ चुकी हूँ कि दुनिया के सामने आप शगुफ्ता को नाजायज बेटी कबूल कर चुके हैं, बावजूद इसके आप शगुफ्ता और महबूब से इतना डरते क्यों हैं? ऐसा कौन सा राज है आपकी जिंदगी का जिसकी वजह से महबूब और शगुफ्ता आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इस तरह एक ही बात दोहरा दोहरा कर तुम मुझे पागल कर दोगी, पागल कर दोगी तुम मुझे। आपको बदलना होगा। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। अपना नजरिया रवैया आपको बदलना होगा। असद, आपको रुबीना से नफरत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, आप भी हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि रुबीना बहक क्यों गई? नहीं असद, आपके पास उसके लिए वक्त नहीं था। आप अपनी दुनिया में इतने उलझे रहते थे, अपने काम में इतने उलझे रहते थे कि आपके पास उसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। असद बेटा, अम्मी आप क्या सोच रहे हो बेटा? देखो बेटा, मैं जानती हूँ रुबीना को लेकर तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मैंने सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि रुबीना को माफ किया जा सकता है। कुछ देर तो खुद को उसकी जगह पे रख के देख बेटा।
इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं और अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट कर जी लेते हैं, और दूसरे वो जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। बेटा, दोनों किस्म के इंसान बुरे नहीं और ना ही गलत हैं। दूसरे किस्म के इंसान भी अपनी जगह पर ठीक हैं। असद बेटा, अगर तुम भी अपनी गलती का एहसास कर लोगे तो तुम्हारे दिल से भी रूबीना के लिए नफरत दूर हो जाएगी और तुम भी उसे माफ कर दोगे बेटा। अब्बू अब्बू, कल अम्मी आई थी, उसने हमें इतनी सारी चीजें दी। वो हमसे बहुत प्यार करती है अब्बू। अब प्लीज अब्बू उसे हमारे साथ रहने दीजिए ना। हेलो। हेलो शाहीन, असद बोल रहा हूँ। जी कहिए। शाहीन, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दफ्तर आ जाती हूँ। नहीं, दफ्तर नहीं। तो फिर? क्या तुम मुझे उसी रेस्तरां में मिल सकती हो? क्या बात है असद? शाहीन, एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। मैंने एक अहम फैसला किया है। कैसा फैसला? 11 बजे उसी रेस्तरां में मिल सकती हो तुम? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। असद ने मुझे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? अब्बू। हाँ बोलो बेटे। अब्बू, आपको अमन से फौरन बात करनी होगी। किस सिलसिले में? अब्बू, आप अमन से कहिए कि आप उसके वालिदैन से मिलकर जल्द से जल्द हमारा निकाह तय करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? नहीं अब्बू, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अमन को मुझसे फौरन निकाह करना होगा। लेकिन बेटे, अमन ने कोई शर्त रखी थी, उसने हमसे गुजारिश की थी, उसका क्या? नहीं अब्बू, नहीं करना चाहती मैं इंतजार। बेटे, तुम्हारे इस फैसले के पीछे कोई तो वजह होगी। क्या वजह है? तुम खामोश क्यों बैठे? बोलो ना। अब्बू, ये बार बार अकबर और उसके घर वाले मेरे दिमाग में अमन के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करते हैं। उससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अब्बू। कल रात भी ज़ारा का फोन आया था, तब से मैं डिस्टर्ब हूं। अब्बू, आई एम वेरी अपसेट। अब्बू, मैं इन लोगों को मुझे अमन के खिलाफ भड़काने का और उसके बारे में अनाप शनाप बकने का मौका नहीं देना चाहती हूं। जब तक हमारा निकाह नहीं होगा ये सिलसिला चलता रहेगा और निकाह होते ही सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब्बू, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही अमन से बात करूंगा, चिंता मत करना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे शबाना बिटिया, वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं?
मैं भी बेटे ऊपर वाले की दुआ से ठीक ही हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अभी भी सोच रहा था कि तुझसे फोन पे बात करूं। हाँ, कई रोज से आपसे और शाहीन से बात नहीं हुई थी। शाहीन कैसी है? हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ, एक बात तो तुझे कहनी भूल गया मैं। शाहीन ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। अरे उसने तो हमारी परेशानी दूर कर दी है बेटे। तेरी सिफारिश पर असद के साथ उसका रिश्ता तय करने का फैसला मैंने कर लिया था और उसे कह भी दिया था कि अगर उसकी खुशी इसी में है तो। शाहीन ने क्या फैसला किया अब्बू? बेटे, उसने असद को उसकी पहली बीवी से मिलाने और खुद असद को भुलाने का फैसला किया है। अरे बेटे, तू सोच नहीं सकती मैं इस फैसले से कितना खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है अब्बू। शाहीन ने बहुत ही अक्लमंदी और नेकी का काम किया है। बहुत सही वक्त पे ऊपर वाले ने उसे अकल दी है। अरे मैं तो उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस बेटे, अब यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का मिले और इसका निकाह कर दूं। बस एक यही फिक्र जिंदगी में रह गई है। अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये फिक्र भी जल्द ही दूर हो जाएगी अब्बू। और बता, तू तो घर में ठीक ठाक है ना? बिल्कुल जी, हामिद और शगुफ्ता के निकाह की तारीख तय हो गई है। क्या? यानी हामिद मियां दूसरा निकाह कर रहे हैं? इसी महीने की 25 तारीख को। बेटे, तू? आप कतई परेशान ना हो अब्बू। मुझे हर हाल में रहना आता है, खुश रहना आता है। मैं खुश थी, खुश हूं और खुश ही रहूंगी। आइए। कैसी हो? निकाह के दिन के इंतजार में एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजार रही हूँ। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आज जनाब को फुर्सत कैसे मिल गई यहाँ आने की? बस दिल ने चाहा और तुमसे मिलने चला आया। हामिद, आप नहीं जानते, आपके यकायक यूं यहाँ चले आने से मुझे कितनी खुशी होती है। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सोच करके चंद रोज बाद हमारा निकाह होने वाला है? तुम्हें कैसा महसूस होता है? लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकती। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। अच्छा हामिद, निकाह के बाद हम हनीमून पर जाएंगे ना? क्यों नहीं? कहाँ चलेंगे हम? जाता हूँ कहाँ? नहीं, जहाँ आप ले जाएंगे। वाकई? यकीनन। मतलब सब कुछ मेरी मर्जी से करोगी? हाँ, बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक चलना, उनके हर हुक्म की तामील करना। और शौहर का ये फर्ज है कि बीवी की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना। लिहाजा हम हनीमून के लिए वहीं जाएंगे जहां आप चाहेंगे। हेलो शगुफ्ता जी। जी, फरमाइए। कौन? कमाल है, आप अपने दीवाने की आवाज भी नहीं पहचानती। कौन? अमन? शुक्र है खुदा का, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि कम से कम आपने अपने दीवाने का नाम तो याद रखा। अमन, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, चंद रोज बाद मेरा निकाह है। गलती कर रही हैं आप, निकाह नहीं कर रही हैं। अब ऐसे भी क्यों किसी की आप दूसरी बीवी बनकर रहना चाहती हैं? अमन, मैं आखिरी दफा तुम्हें समझा रही हूँ, ये ख्याल अपने जहन से बाहर निकालो और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। आइंदा मुझे यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं, समझे? समझ गया शगुफ्ता जी, समझ गया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तकदीर के दुश्मन खुद होते हैं।
बदकिस्मती से आप भी उन्हीं में से हैं। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। क्या बात है? ये अमन वही है ना जो अकबर सिद्दीकी की फिल्म में? उसी फिल्म के फाइनेंसर और हीरो। दरअसल अमन मुझसे निकाह करना चाहता है। क्या? हाँ, खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मगर मैं ऐसे लोगों की फितरत से बखूबी वाकिफ हूँ। एक तरफ आफ्ताब खान की बेटी तसरीन से निकाह का वादा कर चुका है और दूसरी तरफ मुझे प्रपोज कर रहा है। लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कैसे? ये तो वही जाने। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हमारी फील्ड में हमें इस तरह प्रपोज करने वाले लोग रोज मिल जाते हैं। सर फिरे दीवानों की यहाँ कोई कमी नहीं। हामिद, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। हामिद, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप है। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा